नमस्कार दर्शकों, आज फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे डिवोर्स लाइन तलाक रेखाओं के बारे में। जानेंगे हम कि तलाक की रेखाएं कहाँ होती है तथा यह किस प्रकार इंडिकेट होता है कि व्यक्ति का विवाह विच्छेद होता है। तो दर्शकों, यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं हम तलाक रेखा के बारे में। यह जो क्षेत्र होता है, यह इसे हम बुध का क्षेत्र कहते हैं। और इस बुध के क्षेत्र में यहाँ दर्शकों, आपके जो लंबी रेखा होती है, ध्यान रहे दर्शकों, इस क्षेत्र में कई लोगों के 2, 3, 4 रेखाएं भी होती है। तो इसे ही हम विवाह की रेखा कहते हैं। किंतु दर्शकों, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यदि 4 रेखाएं हैं तो व्यक्ति का 4 विवाह होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो सबसे लंबी रेखा होती है उसे ही सामुदायिक शास्त्र में विवाह की रेखा माना है। और इसके आसपास जो छोटी रेखाएं होती है उसका यह तात्पर्य हो सकता है कि व्यक्ति का एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की 5 रेखाएं हैं तो 5 ही शादियां होगी। इसे यूँ कहूँ तो कुछ लोगों में भ्रांतियाँ है या कुछ डिस्प्यूट है इसको लेकर। तो दर्शकों, आपको बता देता हूँ कि यह जो रेखा जो सबसे लंबी रेखा होती है उसे ही हम विवाह की रेखा कहते हैं। बात करते हैं दर्शकों, आज का टॉपिक है तलाक की रेखा। तो यह जो क्षेत्र होता है इसे हम विवाह रेखा कहते हैं। यदि आपकी विवाह रेखा टूट टूट या रुक रुक कर कट कट कर चलती है तो यह विवाह विच्छेद की ओर इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होती है तथा समस्याओं में वह घिरे हुए रहते हैं। यदि यह विवाह रेखा यहाँ से चलकर यह जो हार्ट लाइन है नीचे की ओर हार्ट लाइन में मिल जाए तो कुछ सामुदायिक शास्त्र में कुछ ज्ञाताओं ने इस रेखा को मांगलिक भी बताया है। यह रेखा भी अच्छी नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है तथा यह भी विवाह विच्छेद की ओर इंडिकेट करती है। विवाह रेखा का कई कई बार यहाँ पर 2 रेखाएं निकलती है, साथ में जुड़ी हुई रहती है तथा एक आगे की तरफ जाती है। तो ऐसे में कहा गया है कि ऐसे में व्यक्ति का जीवन साथी का किसी न किसी व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि हम इसको एक्स्ट्रा अफेयर भी कह सकते हैं। उस दरमियान होने के तहत ऐसे व्यक्तियों का भी विवाह विच्छेद होने की कंडीशन बढ़ जाती है। उसके बाद यदि यह विवाह रेखा आगे चलकर और हार्ट लाइन को काटते हुए राहु क्षेत्र तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्तियों का 101% तलाक होता है। क्योंकि विवाह रेखा का राहु क्षेत्र पर जाना आकस्मिक सडनली तरीके से ऐसे व्यक्तियों की मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होना या इनका विवाह विच्छेद होना, यह संभावना व्यतीत करता है। यदि विवाह रेखा का आगे चलकर मंगल पर्वत की तरफ जाना, यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्तियों का विवाह विच्छेद हो सकता है। और यदि यह विवाह रेखा झुककर इस भारी मंगल की तरफ जाती है तो भी यह वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े को दर्शाता है, यानी कि कोर्ट कचहरी केस में ऐसे व्यक्ति को फंसाता है और वैवाहिक जीवन खराब होता है। यदि आपकी विवाह रेखा यहाँ से चलकर दीपनुमा आकृति में चले तो ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन खराब होता है तथा यह भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्तियों का विवाह विच्छेद हो सकता है। यदि विवाह रेखा के अंत में क्रॉस बन जाए तो ऐसा व्यक्तियों का भी विवाह अच्छा नहीं होता है। यह भी इस ओर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का तलाक हो सकता है। यदि विवाह रेखा पर यहाँ पर काला धब्बा या काले कलर का तिल हो तो ऐसे व्यक्तियों का भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है।
वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े ऐसे व्यक्तियों के जरूर होते हैं। यदि दर्शकों विवाह रेखा आगे चलकर लाइफलाइन को ब्रेक कर दें तो ऐसे व्यक्तियों का भी विवाह विच्छेद हो सकता है। अब दर्शकों मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी बातें कही इन सब में मैंने आपको बताया है कि विवाह विच्छेद हो सकता है। यह 100% श्योर नहीं हूं दर्शकों कि इनका तलाक हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब जो मैं स्थिति बता रहा हूं, यदि वैसी स्थिति आपके हाथ में रहती है तो ये हो सकता नहीं, यह 100% ऐसा ही होगा। यदि आपकी यह रेखाएं जो मैंने बताया है कि रेखा का नीचे की तरफ जाना, राहु पर्वत पर जाना, मंगल पर जाना, क्रॉस बनना, दीपनुमा आकृति बनना, टूट टूट कर चलना या मंगल की तरफ आना या लाइफलाइन को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना, यदि ऐसी स्थिति है और साथ में आपके गुरु पर्वत व यह शुक्र का पर्वत यह खराब है, यहाँ जालनुमा आकृति है या यह बैठा हुआ पर्वत है, यहाँ पर जालनुमा आकृति है, यहाँ काले कलर का तिल हो, यहाँ काले कलर का तिल हो या यहाँ पर क्रॉस हो या इस मंगल पर्वत पर क्रॉस या कटी या आड़ी या खड़ी रेखाओं का जाल हो और यह रेखा नीचे की तरफ झुक जाए तो इस स्थिति में यह विवाह तलाक की नौबत ऐसे व्यक्तियों की आ जाती है। यदि यह ऐसी रेखाएं हैं और यदि आपका इन तीनों पर्वतों में से कोई सा भी पर्वत खराब हो, खासकर शुक्र व गुरु पर्वत, क्योंकि विवाह देवगुरु बृहस्पति कराते हैं तथा हमारे जीवन में जो विवाह का सुख होता है वह शुक्र देव देते हैं। यदि शुक्र पर्वत आपका खराब हो, यहाँ क्रॉस हो, आड़ी व खड़ी रेखाएं हैं, जाल हो और यह विवाह की रेखा नीचे की तरफ जाती हो या विवाह की रेखा के अंत में क्रॉस हो या शुक्र पर जाए या राहु पर जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का 101% तलाक तय होता है। तो दर्शकों यह स्थिति यदि आपके हाथ में है और आपका गुरु पर्वत व शुक्र पर्वत खराब है तो यकीन मानिए दर्शकों, या तो आपके विवाह जीवन में यह समस्या ही पैदा करेगा या आपको कोर्ट कचहरी में यह चीज़ें डाल देगा या फिर आपका यह रेखाएं तलाक तक नौबत दिला देती है। तो दर्शकों बात हुई आज तलाक रेखा के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।